हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है। तो यदि आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो इसमें से जो है आपके 75 में से कम आपको 40 या 50 अंक आप आराम से यहाँ पर अर्धवार्षिक के पेपर में आप ला सकते हो। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ समझाया जाएगा। तो आपका जो गणित का पेपर है 12 तारीख को होने वाला है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप तैयार करें और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए और यदि आपको इसको समझना हो। तो सबसे पहले हम इस पेपर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लीजिए। इस प्रकार से 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 64 पर 1/2 की घात का मान है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि खाली बॉक्स में संख्या क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन है बहुपद इस प्रकार से x पर 5 की घात -4x वर्ग प्लस 2 की घात होगी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है -4 बिंदु दिए गए हैं, किस चतुर्थांश में स्थित हैं। पांचवा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। छठवां क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह भी आपसे 6 अंक में पूछे जाएंगे। पहला खाली स्थान है 2 वृत्त सदैव खाली स्थान होते हैं। दूसरा खाली स्थान है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं। तीसरा खाली स्थान है 2/4 प्लस 4/3 का मान होगा। चौथा क्वेश्चन है 1.2 इंटू 0.3 का मान होगा। पांचवा है खाली स्थान अपने भाग से बड़ा होता है। छठवां प्रश्न है बिंदु जो दिया गया 7 - 6 की कोटि का मान है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ियां बनाइए। इस प्रकार से 6 अंक में आपसे जो है सही जोड़ियां पूछी जाएंगी। तो इस प्रकार से दी गई हैं, इस प्रकार से, और यहाँ पर इनके सामने यहाँ पर इस प्रकार से आपको इनका मिलान करना है, सही जोड़ी बनाना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा, आपको समझाया भी जाएगा कि इनका आंसर क्या होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यह भी जो है 6 अंक में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है a पर 0 की घात का मान कितना होता है। दूसरा है रैखिक बहुपद की घात होती है। तीसरा है चतुर्थांश किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। छठवां प्रश्न है सर्वांग समत्रिभुज को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में जो है सत्य सत्य पूछे जाएंगे, जो कि 6 अंक में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त जो है सर्वांग सम होते हैं। आपको सत्य असत्य बताना है। दूसरा प्रश्न है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। चौथा प्रश्न है बिंदु 3 - 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। पांचवा प्रश्न है 3x वर्ग प्लस 5 एक रेखीय बहुपद है। और छठवां प्रश्न है कर्ण 5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 2-2 अंक के क्वेश्चन, 3-3 और 4-4 अंक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 जो कि 2 अंक में पूछा जाता है 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। इस प्रकार से, और इसके अथवा में दिया गया है कि 20% को भिन्न में बदलिए। प्रश्न क्रमांक 7 है कि 30 डिग्री और 110 डिग्री के आपको कोण बनाने को कहा गया है। 2 अंक का क्वेश्चन है। अथवा में पूछा गया कि संख्या 110 को आपको जो है 6:5 के अनुपात में आपको बांटना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि 2 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है 1/7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 1/5 - 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, जो कि 2 अंक में पूछा जाता है। अथवा में पूछा गया है 7 पर 1/2 की घात इंटू 8 पर 1/2 की घात
का मान ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन है 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर 10x माइनस 4x वर्ग माइनस 3 पर p1 का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है px बराबर एक बहुपद दिया गया है x वर्ग प्लस x प्लस के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x माइनस 1 px का एक क्या है गुणनखंड है। यह भी 2 अंक में पूछा गया है। अथवा का प्रश्न है सरसमीका का प्रयोग करके x प्लस 4 प्लस x प्लस 10 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है निम्नलिखित में भुज और कोटि के मान लिखिए। इस प्रकार से आपको बिंदु दिए गए हैं। अथवा का क्वेश्चन है किस चतुर्थांश में यह बिंदु स्थित है। तो इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वही के वही क्वेश्चन भले ही ना पूछे जाएं, लेकिन आपको पैटर्न ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन है या इस प्रकार से है, जितने भी हमने इस प्रकार से क्वेश्चन बताए हैं आपको हर के परिमेकरण के इस प्रकार के, तो इस प्रकार गुणनखंड वाले और के मान वाले और किस चतुर्थांश में स्थित हैं और भुज और कोटि का मान। तो इस प्रकार जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इस प्रकार के आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 है त्रिभुजों की सर्वांग समता के कोई 2 कसौटियां लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन अथवा में है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश और AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C ज्ञात आपको करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 है समांतर चतुर्भुज के कोई 3 गुण लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है आयत के कोई 3 गुण लिखिए। 2 अंक का क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 15 है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक क्या हो हल हो। इसके अथवा का क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 के कोई 3 हल लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है संख्या 0.8 आवृत्ति को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। अथवा का क्वेश्चन है दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 है रेखाखंड एवं वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। अथवा का क्वेश्चन है वर्ग एवं लंब रेखा की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है सर्वसमीका का प्रयोग करके जो है 103 इंटू 107 का मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा आपको नहीं करना है, सर्वसमीका का प्रयोग करके 3 अंक का क्वेश्चन है। अथवा का प्रश्न है सर्वसमीका का प्रयोग करके 103 इंटू 97 का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है संलग्न चित्र में कोण PQR बराबर कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT होता है। इस प्रकार से आपको एक चित्र दिया गया, चित्र 19वें प्रश्न का है। अथवा का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान बराबर हों तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। एक प्रमेय दिया गया है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो 20वां क्वेश्चन है, इसमें 1 और 1 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 प्लस करनी 7, 5 माइनस करनी 7, इनका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। और इस प्रकार से 7 पर 1/5 की घात बटे में है 7 पर 1/3 है, इसको आपको हल करना है। अथवा का क्वेश्चन पूछा गया है आयत एवं समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है कि संलग्न चित्र में, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कोण ABC बराबर 69 अंश दिया गया है और कोण ACB यहाँ पर 31 अंश दिया गया है। तो कोण आपको VDC आपको इसका मान आपको ज्ञात करने को कहा गया है। अथवा का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर जो है बराबर कोण जो है अंतरित करती हैं। तो आपको इसको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 है सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण जो है समान और बराबर होते हैं। प्रमेय पूछा गया जो कि 4 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा में पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है
आकृति इस प्रकार से दी गई है, इसमें जो है ए बी समांतर सी डी दिया गया है, सी डी समांतर यहाँ पर ई एफ दिया गया है और इस प्रकार से। और आपको बताना है कि y और z का अनुपात 3:7 है, तो x का मान आपको ज्ञात करने को कहा गया है। अथवा का क्वेश्चन है इस प्रकार से कि इस आकृति में जो है ए बी समांतर सी डी और कोण ए पी क्यू 50 अंश है और आपको कोण पी आर डी 127 दिया गया, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से कुल आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आपको तैयार करना है। तो चैनल के माध्यम से इसको आपको समझाया जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।